दोस्तों तपती चिलकती गर्मी का मौसम खत्म पे है और एक नया मौसम दस्तक दे रहा है। दोस्तों ये मानसून का मौसम भले ही गर्मी से कुछ राहत लेकर के आता है, लेकिन ये साथ में लेकर के आता है ढेर सारी बीमारियां। मानसून व बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां प्रमुख होती हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में काफी नमी होती है, मॉइस्चर काफी होता है और तेज धूप भी कभी कभी निकल आती है। तो ये जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर मोटा मोटी देखें तो इनको हम कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो चलिए एक एक कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इस मौसम में जो पानी होता है वो दूषित हो जाता है। ऐसे में जो वाटर बॉर्न डिजीज होती है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, सबसे ज्यादा होने के चांसेस उन्हीं के होते हैं। इनमें मेनली जो होते हैं टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, लूज मोशंस हो गए। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, तो ये ज्यादा प्रमुख होती हैं। इनके अगर लक्षण की अगर हम बात करें, यानी कि जो सिम्टम्स की बात करें, तो उल्टी दस्त लगना, कमजोरी आना, तो इनसे आप कैसे बच सकते हैं कि पानी हमेशा फिल्टर्ड करके पिए या पानी उबाल करके पिए। अगर पानी उबालने की सुविधा नहीं है तो कम से कम उसमें एक फिटकरी डाल करके पानी को पिए। दोस्तों दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये मौसम जो है कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। इसमें मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े ये सारे बहुतायत से पाए जाते हैं। तो ऐसे में जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, यानी कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी की सारी बीमारियां जो है होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि हमें जहां पे पानी जमा हुआ है उसको हटा देना है, गंदगी को साफ करके रखना है। इन बीमारियों में मेन लक्षण क्या होते हैं कि जो तेज दर्द के साथ बुखार आ सकता है और प्लेटलेट की कमी हो सकती है। इनसे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि किसी को जो मॉस्किटो कॉइल या फिर मॉस्किटो कॉइल से निकलने वाला धुआं होता है वो नुकसान करता है। तो इसलिए ज्यादातर मच्छरदानी का ही प्रयोग सुरक्षित होता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस मौसम में नमी बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी हाई होता है। तो ऐसे में जो वायरल डिजीजेस होती हैं उनके फैलने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वायरल डिजीजेस में वायरल फीवर हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खांसी जुकाम हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि जब कहीं पे जा रहे हैं, बारिश में भीग गए, तो वहां पर जो है इम्यूनिटी हमारी थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनमें जो मेन लक्षण पाए जाते हैं, सिम्टम्स पाए जाते हैं, उनमें तेज बुखार होना, गले में खराश होना, नाक बहना, ये सारी की सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, वायरल हो जाती है। होता क्या है कि जब घर में कोई एक सदस्य बीमार पड़ता है इन बीमारियों से, घर के अन्य सदस्य भी तुरंत इससे प्रभावित हो जाती हैं। यानी कि आप ठीक नहीं हुए और आपके घर वाले साथ साथ बीमार हो गए। वायरल डिजीज से बचने के लिए हमें मेनली क्या करना होता है कि हम हमेशा अपने बदन को भीगने से बचाएं। बारिश में अगर भीग गए हैं तो उसको तुरंत आकर के सूखे कपड़े से पोंछें और तुरंत गर्म पेय पदार्थ पिए, जैसे चाय है या कोई काढ़े बना करके पिए। तुलसी का सेवन कर सकते हैं। वायरल जो डिजीजेस होती हैं उनमें तुलसी बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होती है। हल्दी का दूध भी वायरल डिजीजेस होती हैं उनमें बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। दोस्तों चौथी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो चूंकि वातावरण में नमी ज्यादा होती है, वहां पर इसकी डिजीजेस जो है वो काफी बढ़ जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन हो गए, दांत खाज, खुजली, ये सारे के सारे चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। कभी कभी कीड़े जो इस मौसम में ज्यादा होते हैं तो वो रेंग जाते हैं। उनके जो सिक्रीशंस होते हैं उनके कारण जो है त्वचा में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। जैसा कि बताया कि इनका जो कारण मेन होता है वो नमी का होना, नमी के साथ साथ तापमान का होना, ये मुख्य कारण होता है। ये जो स्किन की बीमारी होती है इनमें लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, छोटे छोटे दाने हो जाना, उनमें दानों से पानी निकलना, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। कॉमनली देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनमें फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा निकलते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट में नमी होती है, पसीना निकलता है, जिससे जो हमारी स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। वहां पर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा निकलते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारी जो स्किन होती है उसको सूखा रखना होता है। एंटीफंगल पाउडर्स होते हैं उनको यूज करना होता है। दोस्तों पांचवी कैटेगरी की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर वाटर हमारा इन्फेक्टेड हो सकता है। तो उसी तरीके से जो फूड होते हैं हमारे वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कटे हुए फल जिसमें मक्खियां ज्यादा लग रही हैं या जिन फूड्स पे ज्यादा कीड़े मकोड़े आ रहे हैं जो कि एक वेक्टर का काम कर रहे हैं। वेक्टर का मतलब ये होता है कि वो बीमारियों को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने से कहीं से बीमारियां लेकर के आए और उन फूड्स को इन्फेक्ट कर दिया, और के बाद जब हम वो इन्फेक्टेड फूड ग्रहण करते हैं तो फिर हमें पाचन संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसमें मेन जो सिम्टम्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, उल्टी दस्त आने लगने चालू होते हैं, कभी कभी बहुत तेज फीवर आता है। इन सब से बचाव के लिए क्या करें? हमेशा ताजा भोजन करें, गर्म भोजन करें, रखा हुआ या बासी भोजन ना करें। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलें, बाहर के कटे हुए फल जो है वो अवॉइड करने चाहिए। दोस्तों अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें, जिन लोगों को एलर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनमें ये जो मौसम चेंज होता है तो वहां पर एलर्जिकल प्रॉब्लम्स काफी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ऐसे में उनपे जो है कहीं कहीं चकत्ते निकल आते हैं या फिर रेडनेस हो जाती है, खुजली होने लगती है। दोस्तों अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को अस्थमा पहले से मौजूद होता है तो वो जब मौसम चेंज होता है तो ऐसे में उनको जो एलर्जिकल्स होते हैं या एंटीजेंस होते हैं वो ट्रिगर कर जाते हैं। ऐसे में उनकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। दोस्तों अगर वीडियो का निष्कर्ष निकालें तो हमें बारिश में कैसे या मानसून में कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, तो ये है कि अगर हम भीग जाते हैं तो अपने बदन को तुरंत पोंछ लें और उसके बाद गर्म पेय पदार्थ का यूज करें। बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर्स या कोल्ड ड्रिंक्स पे ना जाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने आसपास का माहौल ऐसा रखें कि ज्यादा कीड़ा मकोड़े वो ना पनपे, और अगर कीड़े मकोड़े आते भी हैं तो हम मच्छरदानी का प्रयोग करें या जो इंसेक्ट रेपेलेंट्स होते हैं उनको यूज करें। दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपने आप को मानसून में स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और साथ ही साथ मानसून का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों मानसून में होने वाली बीमारियों के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।